किसान भाइयों, डॉक्टर रामकुशल सिंह का द सक्सेरिया बिस्वा शुगर फैक्ट्री की तरफ से नमस्कार। आपके बीच में हमारे जीएम केन साहब, डॉक्टर अनूप कुमार जी, एजीएम केन और हमारे एसीएम, सीडीओ, चीनी मिल प्रबंध तंत्र के सभी लोग हैं। आप जो हमारे मिल गेट के प्रबुद्ध किसान हैं, प्रोग्रेसिव किसान हैं, उनको हम बताना चाहते हैं कि आप जो पेड़ी प्रबंधन का काम करते हैं, क्योंकि आपके पौधे की उपज से ज़्यादा ज़रूरी है कि उससे ज़्यादा उपज आपको पेड़ी में मिले। आप जो गन्ने की कटाई करते हैं, उस कटाई में ऊपर का जो भाग है उसको आप छोड़ देते हैं। इसकी स्टबल सेविंग बहुत ज़रूरी है। इसको ज़मीन के सतह से, कृपया ज़मीन के सतह से काटें। तो ज़मीन के सतह से जब काटेंगे तो इसमें फुटाव ज़्यादा अच्छा होगा। कहने का मतलब ये है कि आपको पेड़ी उपज बढ़ाने के लिए जब आपका गन्ना कट जाता है तो 10 दिन से 15 दिन के अंदर जितने भी बड़े बड़े, क्योंकि ये जो छूट जाता है आपका 10 क्विंटल प्रति एकड़, 10 से 15 क्विंटल प्रति एकड़ की उपज जो है कम रह जाती है और चीनी मिल का 1% चीनी का परता यही खेत में रह जाता है और इससे फुटाव भी नहीं होता है। आपका भी नुकसान, चीनी मिल का भी नुकसान और अगली पेड़ी जो पेड़ी है उसका भी नुकसान। तो मेरा आपसे आग्रह है कि कृपया अपना गन्ना मिल सप्लाई के बाद या बुआई के बाद जो उसकी पेड़ी रखनी है, पेड़ी प्रबंधन के लिए पहला काम है कि ज़मीन के सतह से ठूंठ को आप साफ कर दें। साफ करने के साथ जो इसमें पताई है उसको, पत्ती को बाहर निकाल दें। साथ में अगला काम आपको ये करना है कि इसमें आपको खाद के लिए पहले सिंगल सुपर फास्फेट जिंक युक्त आपको 2 बोरी प्रति एकड़ की दर से रखना होगा खरीद के। सिंगल सुपर फास्फेट बोरान 2 बोरी, म्यूरेट ऑफ पोटास 1 बोरी और जो ह्यूमिफास जो चीनी मिल के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है वो 1 बोरी, रत्ना जो हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो 1 बोरी। तो कुल मिला के सारा मिक्सचर बना करके और आप ये जो खूंटी की सफाई आपने की है तो चीनी मिल के द्वारा जो जैविक खाद उपलब्ध कराई जा रही है वो कम से कम 100 क्विंटल से 200 क्विंटल के बीच में आप जैविक खाद प्रति एकड़ की दर से ले करके और इसमें छिटाई कर दें। छिटाई करने के बाद खाद को लगा दें। खाद लगाने के स्टबल सेविंग के बाद खाद लगा दें और जहां खाली जगह है अगर नमी नहीं है तो पत्ती हटाने के साथ आप पहले सिंचाई कर दें। सिंचाई के बाद आप ये स्टबल सेविंग का काम करें ज़मीन की सतह से। उसके बाद स्टबल सेविंग के साथ जहां गैप है, जहां पर कि गन्ना नहीं है, उसमें आप ज़मीन को खोदें और 10 इंच की गहराई पर 1 आंख का टुकड़ा उसी वैरायटी का, जिस वैरायटी का पेड़ी है उसका रख दें, जिससे कि वो भी 8 से 10 दिन पर जम जाएगा। तो नमी की अवस्था में आप सारे फर्टिलाइज़र जो हमने बताया है, सिंगल सुपर फास्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटास, ह्यूमिफास और रत्ना माइक्रो न्यूट्रिएंट का आप इसमें लगाएंगे। लगाने के बाद इसकी गहरी जुताई करें। जुताई करते समय आप ध्यान रखें कि केवल जो ठूंठ है, जो खूंटी का पोर्शन है, जो ज़मीन से आपने स्टबल सेविंग की है उसको छोड़ देंगे। बाकी सारे मेड़ को डिसमेंटल कर देंगे, गहरी जुताई करेंगे और जुताई करने के बाद उसमें जो बाहर पत्ती आप निकाले थे उस पत्ती को आप यहाँ पर ला करके बिछा देंगे और बिछा करके 1-1.5 महीने के लिए भूल जाएंगे। और जिस किसान भाई के वहाँ ज़्यादा कीड़े लगे हैं और उनका गन्ने के खेत में उपज कहीं से भी प्रभावित हुई है तो उन किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि इमिडाक्लोप्रिड आप एक जो टंकी होती है 15 लीटर की, उसमें 10 ml इमिडाक्लोप्रिड और इथरल का भी 1 ml, 15 लीटर में 1 ml इथरल और बॉविस्टीन 1 ग्राम। तो इस तरह से आप प्रति एकड़ की दर से आप
इसको डाल करके और इसकी स्प्रेइंग कर दें ताकि कीड़े हट जाएं। जहां कीड़ों का प्रकोप नहीं है वहां हम ट्राइकोडर्मा से उपचारित करेंगे, यानी जो 1000 लीटर पानी में 1 लीटर ट्राइकोडर्मा डालें, या सिंचाई के समय जब पानी आपके खेत में आ रहा है तो बोतल को उल्टा करके और उसमें ग्लूकोज की बोतल की तरह से 2 छेद कर दें, उल्टा रख दें, जिससे पानी के साथ ट्राइकोडर्मा आपके खेत में फैल जाए। प्रयास करें कि आप जैविक खेती, ऑर्गेनिक खेती के माध्यम से मिट्टी में कार्बन की मात्रा बढ़ाएं और अपने पेड़ी उपज का लक्ष्य भी 100 क्विंटल प्रति बीघा या 500 से 600 क्विंटल प्रति एकड़ आपका लक्ष्य होना चाहिए। 600 क्विंटल प्रति एकड़ से कम पेड़ी की उपज आने पर आपको उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना कि हम चाहते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सभी किसान भाइयों का द सक्सेरिया बिस्वा शुगर फैक्ट्री के प्रबंध तंत्र से की तरफ से आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और प्रयास करते हैं कि आप पेड़ी प्रबंधन का कार्य बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। नमस्कार।